हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है C2। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं CRSU के, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके, ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर एक रेगुलर इंटरवल में आ रहे हैं, उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं। चाहे झारखंड हो, बिहार हो, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैं सजेशन दे रहा हूं। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। आप भी अगर इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल C2 यानी कि कोर्स नंबर 2 में पूछा गया था 2024 के साल में। यहाँ से देखिए आपको पेपर दिख रहा होगा। एग्जाम आपका 2025 में हुआ, 24 में हुआ है। फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। पेपर का नाम है कोर्स 2 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 80 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी सारे 16-16 नंबर के सवाल होंगे। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। 4 चौके 16 नंबर, यानी कि हर एक सवाल 4-4 अंकों का होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि BEd MAd करने के दौरान मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स लिखता था। पहला सवाल, आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन यानी कि संविधान की धारा 15 और शिक्षा के बारे में बताइए। अगला है राम मूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990 यानी कि राम मूर्ति शिक्षा आयोग 1990 के बारे में बताएं। तीसरा सवाल, 3 लैंग्वेज फॉर्मूलाज यानी कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताएं। अगला है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में बताइए। अब बात करेंगे यूनिट 1 की। यूनिट 1 में देखिए हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको बनाना है। 16-16 अंकों का सवाल है। 16। अब पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 इन डिटेल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तृत रूप से चर्चा करें। तीसरा सवाल, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक्सप्लेन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है इसका वर्णन करें। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अब बात करेंगे यूनिट 2 से। पहला सवाल, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब इन डिटेल द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय शिक्षा निर्माण 2005 की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। यूनिट 3 से 4+6+6 में बटा हुआ है ये। डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण का अर्थ, आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, विस्तार से बताइए। 16 नंबर आपको मिलेगा। यूनिट 4 की बात करेंगे। यूनिट 4 का पहला सवाल, व्हाट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा के ऊपर एक विस्तृत टिप्पणी करिए, लिखिए। 9वां सवाल, व्हाट डू यू मीन एंड बाय न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, यानी कि नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, शिक्षा पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको CRSU के पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।